आपने कभी सोचा है कि जब एक देश दूसरे देश के माल पे टैक्स लगाता है तो उसका असली मतलब क्या होता है? और जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं स्टेज पे तो टैरिफ की दुनिया में सब कुछ फिर से स्पाइसी सा हो गया है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैरिफ होता क्या है, ट्रंप के नए टैरिफ अटैक का क्या मतलब है और इंडिया और बाकी दुनिया की इकोनॉमी इस टैरिफ के ढोल पे कैसे नाचेंगी। जब दुनिया सोच रही थी ये ग्लोबल ट्रेड की बारिश होने वाली है पैसा ही पैसा होगा, तभी एक आदमी रेड टाई पहन के, जिनका हेयर स्टाइल और पॉलिसीज दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल है, स्टेज पर आए और बोले रेसिप्रोकल टैरिफ्स आर बैक। reciprocal tariffs। उनकी रेड टाई एक तरीके से रेड फ्लैग हो गया पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप वापस आए और उनका स्टाइल फुल ड्रामेटिक था, जहां उन्होंने बोला डील नहीं ड्यूटी मिलेगी। जब एक तरफ पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टैरिफ से थरथरा उठी है तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ का मतलब सिंपल होता है, जब एक देश दूसरे देश के माल पे इंपोर्ट टैक्स लगाता है तो उसे हम टैरिफ बोलते हैं। अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो चाइना का माल आ रहा है अमेरिका में, तो अमेरिका बोलता है पहले 25% टैक्स दो तब अंदर आना। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है? लोकल प्रोडक्ट को कंपटीशन में फ़ायदा मिलता है और वहीं गवर्नमेंट को पैसे भी मिलते हैं। लेकिन इससे दूसरे देश को गुस्सा भी आ सकता है और बदले में वो भी उस कंट्री पे टैक्स लगा सकता है और यहीं शुरू हो जाता है ट्रेड वॉर। अब तक इस वीडियो में हमने ये समझ लिया कि टैरिफ क्या होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इस टैरिफ की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है। ट्रंप जब 2016 में प्रेसिडेंट बने तब उनका मंत्र सिंपल था, अमेरिका फर्स्ट। उनका कहना था अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बायर है, फिर भी हर कोई हम पे ज़्यादा टैक्स लगाता है। उन्होंने चाइना से लेकर इंडिया तक सब पे टैरिफ का डंडा चलाया। स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स और इवन हार्ले डेविडसन, इंडिया वालों से तो इस पे पर्सनल शिकायत है। और इस पे पर्सनल शिकायत इसलिए है क्योंकि हार्ले डेविडसन एक ब्रांड नहीं है, ये एक अमेरिकन इमोशन है। डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग ये एक ऐसी ब्रांड है जो सीधे अमेरिका को रिफ्लेक्ट करती है और इंडिया ने इस पे टैक्स कम नहीं किया, जिसकी वजह से ये ब्रांड 2020 में इंडियन मार्केट को छोड़ के चली गई। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे इस बार 26% टैरिफ लगाया है। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि टैरिफ का सिंपल मतलब है कि जो इंपोर्ट पे टैक्स लगाया जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि 2025 में टैरिफ का क्या सिनेरियो है। अब 2025 में ट्रंप फिर से वापस आ गए हैं और इस बार वो लाए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या मतलब होता है? अगर आप हमारे माल पे 20% टैक्स लगाते हो तो हम भी आपके माल पे उतना या उससे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। फ्रेश अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग चाइना पे 125% का टैरिफ लगा है, इंडिया पे 26% का टैरिफ लगा है, यूरोपियन यूनियन यानी कि EU उस पे 20% का टैरिफ लगा है, कनाडा एंड मैक्सिको पे 25% का टैरिफ लगा है। वहीं वियतनाम और ताइवान जैसी इकोनॉमीज जो पहले टैक्स फ्री हुआ करती थी, अब उन इकोनॉमी पे भी टैरिफ लगेगा। और ये ज़्यादातर टैरिफ मेनली टेक गुड्स, स्टील, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही लगाया गया है। आइए अब जानते हैं कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ रहा है। वैसे तो हम एक स्पेशल लिस्ट की मेंशन में है जहाँ हम पे 26% का टैरिफ लगाया गया है और जो मेनली लगाया गया है गुड्स पे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, केमिकल और ज्वेलरी। फार्मास्यूटिकल्स का तो पूरा 8 बिलियन का एक्सपोर्ट डायरेक्ट ICU में ही चला गया है। और अब बेसिकली अगर हम देखें तो अब जो दुल्हन अमेरिका में शादी करेगी उसकी ज्वेलरी मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन मैक्सिको हो सकती है। इसमें तो शादियों में भी ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का इस पे क्या रिएक्शन है। इंडिया की सरकार ने बोला है वी आर रिव्यूइंग द सिचुएशन केयरफुली, मतलब अभी तो हम ट्रंप चाचा जी के मूड का वेट कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये टैरिफ सिर्फ इंडिया पे नहीं लगाया गया है, दुनिया भर का इकोनॉमिक GPS अब रीकैलकुलेटिंग बोल रहा है। ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है, जहां सारे इन्वेस्टर्स ने बोला है सेल एवरीथिंग। EU और जापान जैसी कंट्रीज ट्रेड मीटिंग से ज़्यादा मेडिटेशन पे ज़्यादा बिजी है। कनाडा ने बोला 25% लो, हम भी रिटर्न गिफ्ट भेज रहे हैं तुम्हें। मैक्सिको फैक्ट्री शिफ्ट करने की बात कर रहा है और बोल रहा है कि अमेरिका पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब जानते हैं क्या इस टैरिफ से ग्लोबल रिसेशन आ सकता है? क्या ट्रंप चाचा जी की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी मंदी में डूब सकती है? क्या ये ट्रेड वॉर सीजन 2 की शुरुआत है? सो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2025 के एंड तक ग्लोबल रिसेशन नॉक करेगा।
JP मॉर्गन ने बोला है कि 60% चांसेस हैं कि मंदी आ सकती है और इंडिया की जनता बोली सिर्फ 60%। हम तो पहले से ही महंगाई और EMI में जी रहे हैं। एक तरफ नेता कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगे, दूसरी तरफ ट्रम्प कह रहे हैं नो नेगोशिएशन विदाउट डोमिनेशन। अब क्या इंडिया को हार्ले डेविडसन का मंदिर बनाना पड़ेगा क्या? लगता है अगले साल G20 की जगह T20 होगा, टैरिफ 20 नेशन की मीटिंग, और ट्रम्प चाचा जी होंगे मैन ऑफ द मैच विद मैक्सिमम इंटरनेशनल LBW। ट्रम्प मोदी की दोस्ती में जो हाउडी मोदी वाला हक था वो अब हाउडी टैक्स बन गया है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। एक्सपोर्टर्स पे प्रेशर है। इंडियन कंपनीज जो US में माल बेचती हैं उनकी प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगी। US में इंडिया माल महंगा होगा, डिमांड गिर सकती है, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा अफेक्ट में आएंगी। तो इस पे पूरे वर्ल्ड का क्या रिएक्शन है? वर्ल्ड बोल रहा है कि WTO की क्रेडिबिलिटी फिर से खतरे में है। चाइना वर्सेस US ट्रेड वॉर और अग्रेसिव हो सकता है। स्मॉल कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, मैक्सिको जो US की एक्सपोर्ट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, उनकी इकोनॉमी सफ़र कर सकती है और ग्लोबल सप्लाई चेन की कॉस्ट बढ़ सकती है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है और प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ सकते हैं। मतलब ट्रम्प चाचा जी की इकोनॉमी को ट्रेड से नहीं ट्विटर स्टाइल टेंट्रम से चलाना चाहते हैं। मूड खराब है, टैक्स लगा दो। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि टैरिफ कोई एक इकोनॉमिक टूल नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। और जब ये वेपन ईगो, पॉलिटिक्स और पॉपुलिज्म के हाथ में हो तो इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पर पड़ता है। इंडिया को अब नए ट्रेड रूट्स और मार्केट एक्सप्लोर करने होंगे और ग्लोबल लेवल पे नए ट्रेड अलायंस बनाने होंगे। तो आप सब ने नोटिस किया होगा कि मैंने इस वीडियो में द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी बार चाचा जी कह के संबोधित किया है, लेकिन उसका संदर्भ क्या है? उसका संदर्भ ये है कि इंडिया जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी फॉलो करती है, जिसका सिंपल मतलब है कि पूरा संसार हमारा परिवार है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी फॉलो करता है। अब आप विचार करके मुझे ये बताएं कि संसार के साथ जो एक सा व्यवहार करता है वो बड़ा है या जो केवल अपने हित की बात करता है वो बड़ा है? मेरे विचारों से मुझे उन्हें चाचा जी कहकर संबोधित करना ज़्यादा सही लगा, लेकिन आप अपने विचारों से बताएं आपको क्या सही लगता है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी हर वीडियो हफ्ते में 2 दिन आती हैं, थर्सडे और संडे को दोपहर 1 बजे। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।